हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। ये क्लास जो अब रहेगी हमारी वो 42 है और कल मैं 43 क्लास पढ़ाऊंगा आपको। थर्सडे में हो सकता है छुट्टी रहे और फ्राइडे में जो क्लास मिलेगी आपको वो केस ऑफ इन्वर्जन की रहेगी या कुछ और टॉपिक। और मैं कल बता ही चुका हूँ आपको कि अब आप ये ना समझे कि ये टेंस की क्लास है, अब आप ये समझे कि आपको ग्रामर की सभी गलतियों को समझना है कि कहाँ कहाँ हो सकती हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, एवरीवन, ठीक है। मैंने कभी आपको ये बताया कि एवरीवन शुरू में नहीं आएगा? नहीं बताया ना, तो आने दो इसे, फिर आप कोई टेंशन मत लो इससे। जो चीज़ आपको लगता है कि सर आपने बता दी है, कुछ ऐसा सिखाया था आपने, कुछ ऐसा सिग्नल दिया था, वहाँ आप काम करें। जहाँ आपको लगता कि सर आपने बताया ही नहीं, अवॉइड करो आप उसे, लेकिन जो बता दिया उसे ध्यान से चेक करो। एवरीवन नो। अब मेरा सवाल है आपसे, ये एवरीवन जो है ये एवरीवन वन, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये बच्चों सिंगुलर होता है। इसके क्लास के और भी चीज़ें जैसे नो वन, समवन, एनीवन और एवरीवन, ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए यहाँ गलती है, यहाँ लगेगा नॉज। एक नंबर मिल गया आपको। हर कोई यह जानता है कि, अब आगे चलते हैं। ही हैज़ टू गो फ्रॉम दिस मॉर्टल वर्ल्ड। हर कोई ये बात जानता है कि उसे इस नश्वर दुनिया से जाना है एक दिन। बट मतलब एक दिन इस दुनिया से जाना है, ये बात हर कोई जानता। गलती मिल गई हमें, हम पूरा कर रहे हैं सेंटेंस। बट ही लिव्स, यहाँ डज नहीं होता तो गलती होती, फिलहाल ये सही है। बट ही लिव्स एज इफ नेवर टू डाई, लेकिन वो जीता ऐसे है जैसे कभी मरना ना हो। घमंड में रहता है, तकब्बुर में रहता है, बहुत ज़्यादा लोगों को नीचा दिखाता है, ऐसा करके जीते हैं ज़्यादातर लोग। तो आप देखें कि सेंटेंस जो पहले वाला है उसमें टेंस की गलती थी, डज की। तो हमारा जो क्वेश्चन रहा वो ये रहा, एवरीवन नोज, एक नंबर मिल गया। ही हैज़ टू, अच्छा एक चीज़ और है, सब योग्य है। एक चीज़ और है यहाँ समझने की, क्या ये सर सेंटेंस पूरा जो है पास्ट में हो सकता? नहीं, ये तो सच बात है, ये सार्वभौमिक सत्य है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर नरेशन में आप इसे चेंज करोगे तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि सच बात है। आप मानते हो ये बात? देखना अपने आसपास। हर कोई ये जानता है कि इस दुनिया से एक दिन जाना है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे जीते हैं, ऐसे जिंदगी गुजारते हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं। सार्वभौमिक सत्य है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द सेंट हैज बीन नॉट फॉलोइंग। अब द सेंट, मैंने जब इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया क्लास में, मीन्स ये है चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्यों करोगे आप इसे पेपर में? आदत डालो कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलतियाँ ढूंढते हैं, मत ढूंढो आप, इसमें कोई गलती नहीं है। कोई ऐसी बात जो मैंने बताई हो साधु के बारे में, दा के बारे में, बढ़िया है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हैज़ बीन नॉट में मैंने कुछ सेंटेंस में आपको सिखाया था कि हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग, फिर आएगी नॉट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब का भाग, और बाकी सब कुछ बढ़िया। देखो फॉलोइंग आईएनजी सही है। द पथ, मैंने कुछ नहीं बताया इस बारे में, आपको छोड़ दो। द पथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस सिंस चाइल्डहुड, ये चेक कर लो आप, ये सही है। तो जो पढ़ा दिया, जो लगता कि सर क्लास में आपने डिस्कस किया था, उसे जरूर चेक करें, बस वही आपकी ग्रामर है। बाकी को नजरअंदाज कर दें। आप क्यों सोच रहे हो इतना? अच्छा, किसी को लगता है सर मेरा तो अभी सिलेबस कम हुआ, तो वो वहां फोकस करें सिर्फ जितना सिखा दिया गया है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन नहीं दे रहा आपको जो मैंने अभी नहीं सिखाए हैं। जो पॉइंट मैंने सिखा दिए वही गलती कर रहा हूं मैं। एग्जाम में भी ऐसी होगा आपके सामने। जब हम आपको सिलेबस पूरा करवा देंगे, या जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया हो, जब पेपर में जाएंगे तो वही गलतियां जो हमने सिखाई हैं आपको वो मिलेंगे आपको। तो वही काम करो, फालतू नहीं करो काम आप। हिंदी सुने। साधु जो है वो सच के रास्ते और अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल रहा है बचपन से। ये किसी व्यक्ति के बारे में बात चल रही है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। मैन, ठीक है, मैन आ जाता है। इज भी ठीक है। ट्राइंग टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ सिंस द डॉन, डॉन के साथ में सिंस भी सही लगा हुआ है, बढ़िया लगा हुआ है। लेकिन सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब जब से सभ्यता शुरू हुई है, जब से सभ्य लोग होने शुरू हुए हैं, जब से लोगों में समझ आई है, मिलजुल के रहना शुरू करा है, तब से ही इंसान कोशिश कर रहा है पृथ्वी के रहस्यों को जानने की। तो लंबे समय से कर रहा ना,
अब ये इस गलत है, अब आंसर होगा आपका हैज बीन। बाकी सब कुछ बढ़िया। कहाँ कहाँ मैंने आपसे कि अर्थ के साथ दा लगाओ या कुछ मैंने बताया आपको? ऐसा नहीं बताया ना, तो आप बेवजह क्यों इसमें उलझ रहे हो? आप सेंटेंस के सब्जेक्ट से शुरू करो, जो जो लगे कि हाँ सर आपने इस पर डिस्कशन किया है उसे ज़रूर आप चेक करें, सही है तो आगे बढ़ते रहो, कोई ना कोई गलती मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नो एरर। ऐसी आपकी आदत पड़ जाएगी। इन क्लासेस का यही फ़ायदा है, हाउ टू डिटेक्ट द एरर इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर एरर को ढूंढा कैसे जाता है। कई बार ऐसा होता है हम चीज़ें जानते हैं लेकिन ढूंढने में असमर्थ होते हैं, तो यहाँ से हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, सिर्फ यही आपकी एक लास्ट चीज़ है जो आपको जब सफलता दिलाएगी। ही ऑलवेज टेल्स, बढ़िया लगा हुआ, देखो जो पढ़ा जाए वो चेक करो ना आप, वो हमेशा ऑलवेज बढ़िया लगा हुआ है पहले। ही ऑलवेज टेल्स मी, वह हमेशा मुझे बताती है कि आई लुक हैप्पीली। अब लुक पढ़ाया मैंने आपको ज़रूर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, समझ जाओ एडजेक्टिव आएगा। तो ये लुक के बाद में जो ये हैप्पीली है इसका हो जाएगा हैप्पी। बात आती सर लवली का भी कुछ करो, वो एडजेक्टिव ही होता, उसकी एडवर्ब तो लविंगली होती है या इन ए लवली मैनर, लवली एडजेक्टिव ही होता, वो सही लगा हुआ है। हैप्पी कर देंगे, और ये इस टाइम लिंकिंग वर्ब है। पुरानी वीडियो देखें आप, इसके लिए क्लास को एक चैन के साथ जोड़ के चल रहा हूँ, और जब 200 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तब आप पाओगे कि सर ये तो सब कुछ यही है जो भी चल रहा है क्लास में। देखना पेपर में जब आप जाओगे तो शब्द चेंज हो सकते हैं, राम का श्याम हो जाएगा, सिड हो जाएगा, टॉम हो जाएगा, ग्रामर चेंज नहीं होगी, ग्रामर यही रहेगी। वह हमेशा मुझे बताता है कि मैं खुश और प्यारा लगता हूँ जब भी कभी, सही है, मैंने कब बताया इसके बारे में, जब भी कभी, आई एम, सही है, विद माई किड्स, जब भी मैं अपने बच्चों के साथ होता हूँ तो मैं बहुत खुश और प्यारा लगता हूँ, ऐसा उसने कहा मुझसे। बढ़िया, कोई गलती नहीं है, हैप्पी कर देना बस आप। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रशेखर आज़ाद, इस व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानकारी है और होनी चाहिए तो आप जानते हैं ये हमारे देश के वीर सपूत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो इनके बारे में बात चल रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ब्लैंक टू यूनाइट पढ़ेंगे इसे, अगर ये होता तो यूनिट, ये होता तो क्या पढ़ते यूनिट, और ये है तो यूनाइट, ये जोड़ना होता, एक करना। ऑल द रेवोल्यूशनरीज होते हैं क्रांतिकारी, जो क्रांति लाना चाहते हैं, जो समाज में सुधार लाना चाहते हैं। ऑफ कंट्री, ये आया बात अब हमारी, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से कोशिश। अब एक बात और बताओ, ये व्यक्ति जो हैं अभी भी हैं या इतिहास का हिस्सा हैं? एक तो पास्ट हो गया, इसने कहा परफेक्ट, इसने कहा पास्ट, तो आंसर हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बढ़िया हो गया मीनिंग। चंद्रशेखर आज़ाद लंबे समय से कोशिश कर रहे थे क्रांतिकारियों को एक करने की, ताकि ताकत बन जाए, क्योंकि यूनिटी में ताकत होती है। आंसर लगाएंगे पहला, ये गलत, क्योंकि ये बात अब हो ही नहीं रही, इसका मतलब हो जाएगा अब भी कर रहे हैं ये काम, जबकि अब ये नहीं कर रहे हैं। इस ये करेंगे अगर आप, तो आप एक बात ध्यान रखें, आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो मामला है फॉर प्लस समय और सिंस प्लस समय, उससे हट रहे हो आप, इसमें भी यही काम कर रहे हो आप। हाँ, एक बात और समझ लें आप, आंसर हो गया हमारा पहला। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता तो आंसर अब ये नहीं आएगा, अब आंसर क्या आएगा इसका बच्चों? दूसरा। अब ये मीनिंग बनेगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने देश के क्रांतिकारियों को एक करने की पूरी कोशिश की। आप तवज्जो दें कि क्वेश्चन कहाँ चला गया। अब यहाँ रुकें आप और सुने। कल एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, शेक्सपियर और हैड रिटन मैनी प्लेज, इस टाइप से, हैज़ रिटन, सॉरी, शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेज। बच्चों ने उसका रिप्लाई दिया रोट करो, बढ़िया, लेकिन जिन बच्चों ने जवाब दिया हैड रिटन कर दो, गलत, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो पास्ट में शुरू हुई थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई हो किसी पॉइंट पर, पास्ट इंडेफिनिट में बनती हैं, पास्ट परफेक्ट में नहीं बनती हैं। शेक्सपियर अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने जो लिखा था वो पास्ट का हिस्सा था और पास्ट में ही वो लिखना भी बंद हो गया। ध्यान दे इस बात पे, रोट आएगा वहाँ पे, हैड रिटन नहीं आएगा। हैज़ रिटन तो गलत ही था, लेकिन हैड रिटन भी गलत है, वहाँ पे अगर एरर आ जाए तो हैड रिटन भी काटना पड़ेगा आपको, रोट करें वहाँ पर, ऐसे इसका आंसर ये बन जाएगा। लेकिन जब तक फॉर ए लॉन्ग टाइम था तो ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक फॉर जापान टुमारो, जब किसी ऐसी पर्सनैलिटी या ऐसी घटनाओं को फ्यूचर में होना दिखाना हो जो निश्चित होती हैं
प्राकृतिक घटनाएं हो जाएं तो रुक जाएंगी, वरना शेड्यूल्ड होती हैं वो पहले से। उन्हें आप प्रीफर करा करो डू डज में बनाने के लिए। प्रधानमंत्री सिंगुलर होते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए लगाएंगे हम लीव्स। ये काम की चीज़ है आपके लिए। इसकी मीनिंग सुने, प्रधानमंत्री को कल जापान जाना है, मतलब जाना ही है, शेड्यूल है उनका तय पहले से। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी की शादी होनी है और शादी की तारीख तय है, तो ये भी काम की चीज़ है आपके लिए। उसमें डू डज प्रीफर करें फ्यूचर के लिए, विल शैल से ज़्यादा बेहतर वही माना जाएगा, क्योंकि जब कोई प्लान या कोई तारीख हमने तय कर दी कि इस टाइम पर ये काम होना है, तो वो फिर डज वो होना ही है ऐसा मानते हैं। ध्यान रखिए इस बात पे आप। आंसर लीव्स होगा इसका, बाकी कुछ नहीं होगा, डज लगा हुआ है। आंसर ऑप्शन में जो लगा है वो हमारा ये है लीव्स। क्वेश्चन नंबर 7, हिज एल्डर ब्रदर वाज हैविंग, बढ़िया, हिज एल्डर ब्रदर उसका बड़ा भाई, वाज बढ़िया। हैविंग पे आप काम कर सकते हैं कि सर हैव पे आपने आईएनजी लगाने को मना किया था, लेकिन जब इसका मीनिंग अधिकार रखना हो, जब हैव पोजेशन दिखाएगा तब आईएनजी गलत है, तब कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनता। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पे अधिकार नहीं दिखा रहा, बल्कि वो तो खाना खा रहा था रात का अपने बड़े भाई के साथ। नो एरर सेंटेंस है, ये काट नहीं सकते आप इसे। और अगर अभी यहीं पर ये होता हिज एल्डर ब्रदर वाज हैविंग ए ब्यूटीफुल कार, अब गलत होगा, अब हेड करना पड़ेगा। लेकिन ये सेंटेंस फिलहाल कैसा है बच्चों? नो एरर। क्वेश्चन नंबर 8, बैकआउट होता है पीछे हटना, समर्थन वापस लेना, सिनोनियम बन जाएगा विदड्रॉ, विदड्रॉ, WITHDRAW। टेकन अबेक, इसका मतलब होता है अचंभित होना। आप इसे पैर के रूप में बोल सकते हैं, आई वॉज टेकन अबेक एट हिज बिहेवियर या एट हिज मिसबिहेवियर। तो टेकन अबेक होता है सरप्राइज्ड। फिर आता कोप विद, इसका मतलब होता है मैनेज करना, सुलझाना चीज़ों को, किसी के साथ रहना और कॉम्प्रोमाइज़ करना उसके साथ में। एक काम की चीज़ ये है कि कॉप अप विद नहीं होता, क्योंकि अप इसके साथ फ्रेज में गलत माना गया है, इसलिए आप अप का यूज़ ना करें। किसी किताब में अगर इसका एक्सप्लेनेशन दी जाए कि कॉप अप विद ये होता, कॉप विद ये होता, तो मैं अपनी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। मेरी नज़रों में कॉप अप विद रॉन्ग है, कॉप विद सही एक्सप्रेशन है। आज की क्लास हमारी ये ख़त्म हो गई। आज 2 क्वेश्चन जो आपके लिए हैं, पहला इंग्लिश का, दूसरा जीएस का, वो ये रहे बोर्ड पे, इसे एंजॉय करें आप। Before you came here, before you came here, पहला पार्ट, your parents, दूसरा पार्ट। समझ रहे हैं आप? इस पार्ट में गलती लगे तो ए, इसमें लगे तो बी, और ए भी मत करना। गलती क्या है ये भी बताना है आपको, जैसा आप बता रहा हो, बढ़िया काम कर रहा हो आप। जो ए और बी लिख के भेजेंगे उनका रिप्लाई नहीं दूंगा मैं, आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी, सर ऐसे ऐसे करना है यहाँ पर। बिफोर यू कैम हियर योर पेरेंट्स लेफ्ट फॉर द स्टेशन, और फुल स्टॉप और लास्ट में है नो एरर। अब आपकी बारी है। नो एरर मतलब अगर कोई गलती नहीं है तो डी पे चले जाना। ये इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर पहला है। अब ये रहा हमारा जीएस का क्वेश्चन, इसे और देख लें आप, फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर बाकी बातें आपसे कल होंगी। तो हमारा जो जीएस का क्वेश्चन है बच्चों आज का, संविधान के ऊपर या पॉलिटी के ऊपर, वो ये है कि किस समिति ने मौलिक अधिकारों, सॉरी अधिकार नहीं है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों, अधिकार में फर्क हो जाएगा ना, फिर वो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश
की थी। जो बच्चे बिना ऑप्शन के ही आंसर लगा लेते हैं दिमाग में कि सिर्फ वो वाली समिति थी, वो वाला संविधान का अनुच्छेद था, तो उनकी जीएस बढ़िया है, इसे स्ट्रॉन्ग बनाओ आप, ये आपकी ताकत बनेगी। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, आंसर भेजेंगे आप इसका, कल आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन चौथा, पहला है बच्चों तारापोर समिति, दूसरा है बच्चों फिर हमारा राधा कृष्ण समिति, तीसरा है हमारा फिर बलवंत राय मेहता समिति, और चौथा है फिर हमारा सुवर्ण सिंह समिति। दोनों के आंसर अच्छे करके दें आप, पूरा पूरा आंसर लिख करके, ठीक है। बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।